नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए किस तरीके का रहेगा? अगर वर्तमान की बात की जाए तो मीन राशि वालों की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। शनिदेव का जो गोचर है वो उनके द्वादश भाव से हो रहा है और अब 29 मार्च 2025 से ये जो शनिदेव का गोचर है ये उनके लग्न भाव से होगा, फर्स्ट हाउस से होगा। किस तरीके के रिजल्ट्स रहेंगे? फर्स्ट हाउस से शनिदेव का गोचर का मतलब ये हुआ कि ये जो 7.5 है ये 7.5 का सेकंड फेज और पीक फेज जिसको हम कहते हैं वो शुरू होगा 29 मार्च 2025 से। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पीरियड पूरी तरीके से नेगेटिव होगा। खास करके 2025 में शनिदेव जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनिदेव स्वतः का नक्षत्र है। सो नक्षत्र के लेवल तक बात की जाए तो ये दोनों नक्षत्रों में शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शनिदेव वैसे भी मीन राशि में है, गुरुदेव की राशि में है, नक्षत्र भी कुछ समय के लिए गुरुदेव का होगा और फिर उनका स्वतः का नक्षत्र होगा। सो रिजल्ट्स जितने नेगेटिव होते हैं फर्स्ट हाउस में शनिदेव होने से उतने नेगेटिव नहीं होंगे। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव कुछ होने की आशंका नहीं है। अब बात करते हैं कि शनिदेव का प्रथम भाव में गोचर होगा तो क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट हाउस में अगर गोचर प्रथम भाव में गोचर होगा तो हमको सबसे पहले जिन चीजों का ध्यान रखना है वो सेल्फ कंट्रोल को लेकर ध्यान रखना है। पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, धैर्य और आत्मसंयम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपका जो मेंटल फ्रेम है, आप राइट मेंटल फ्रेम में नहीं रहोगे और उसके कारण डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकती है। एक इश्यू और हो सकता है कि आपको लो फील होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आप लो फील करोगे। एक हो सकता है कि आलस का अनुभव हो, कुछ काम करने का मन ना करें, तो उन चीजों से हमको बचना पड़ेगा। शनिदेव का गोचर जो है वो लग्न भाव से है तो हमको जिस इंटेंसिटी से हमको काम करना चाहिए वो मन नहीं करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक अननोन फियर मन में रहेगा, उसके कारण ये सब चीजें होंगी। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है और ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि अगर हम दृष्टियों की बात करें तो जो शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है। तो प्रथम भाव में शनिदेव जब भी होंगे तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो तृतीय भाव पे होगी। वृषभ राशि आती है आपके लिए तृतीय भाव पे। तो या तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सोशल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जर्नलिज्म से जुड़े हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है, बहुत अच्छा पीरियड होने वाला है। बट यहाँ पे चैलेंजेस क्या है? आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो रिलेशंस होंगे वहां पे चैलेंजेस है, वहां पे स्ट्रगल्स है, वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, करियर मतलब टूर करते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस है, वहां पे हो सकता है डिलेज हो सकता है वहां पे कोई लॉस हो सकता है कि वो जो आप टूर करेंगे वो उतने फ्रूटफुल ना हो। तो ये सब पॉसिबिलिटीज बनती हैं। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 7th हाउस पे होगी। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो शादी करने के इच्छुक है, हो सकता है कि उनके मैरिजेस में थोड़ा डिले हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो उनके रिलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, मनमुटाव हो, तो वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी, ये बिजनेस पार्टनरशिप में है तो उसके लिए भी ये पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका और आपकी जो पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो उसमें एक स्टेबिलिटी आए और आपके मैरिड लाइफ में भी एक परिपक्वता आए, मैच्योरिटी आए, अंडरस्टैंडिंग आए और स्टेबिलिटी आए, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है। अदरवाइज ये जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि है
वो नेगेटिव रिजल्ट्स देगी, बिकॉज शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि का मैसेज है वो ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाएं। सो वहां पे चैलेंजेस हो सकते हैं अगर शनि वेल प्लेस्ड नहीं है तो। लग्न भाव में शनि है और इनकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 10th हाउस पे आएगी। तो 10th हाउस पे दृष्टि आने से करियर में चैलेंजेस हो सकते हैं, करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, आपको वर्क प्लेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, हो सकता है कि आपका प्रमोशन भी हो, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, ट्रांसफर हो, बट आपको मेहनत बहुत करवाएंगे शनिदेव। क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पे आ रही है, तो मेहनत बहुत कराएंगे, बट हाँ हो सकता है कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, प्रमोशन मिले। बट अगर शनिदेव नेगेटिवली प्लेस्ड है तो हो सकता है फिर चैलेंजेस हो हमारे करियर क्षेत्र में, हमारे मन के विरुद्ध कोई चीज हो, ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है। क्योंकि शनिदेव की सीधी जो 10वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पे आ रही है और शनिदेव कर्म के कारक है, तो हमको मेहनत तो जरूर कराएंगे, हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, मन के विरुद्ध चीज भी होंगी तो हमको आत्मसंयम, पेशेंस, ये हमको सब रखना पड़ेगा। तो ये सब ये बात हुई दृष्टियों की। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि वालों के लिए जो एकादश भाव के स्वामी है वो भी शनिदेव होते हैं। अब ये दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी प्रथम भाव में आ रहे हैं तो गेन तो कराएंगे, लाभ की स्थिति बनेगी, गेन्स कराएंगे, फाइनेंशियल गेन्स कराएंगे, बट हाँ धीरे धीरे कराएंगे। हम बोलेंगे, आप बोलोगे कि एकदम गेन हो तो वो नहीं होगा, शनिदेव गेन जरूर कराएंगे, फाइनेंशियल गेन जरूर कराएंगे, बट धीरे धीरे कराएंगे। देखिए शनिदेव की एक खास बात समझिए, शनिदेव नेवर डिनाइज, शनिदेव कभी मना नहीं करते देने के लिए, बट शनिदेव डिलेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है शनिदेव को लेके, शनिदेव ऑलवेज डिलेज द थिंग बट ही नेवर डिनाइज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गेन्स भी होंगे बट धीरे धीरे होंगे। दूसरी चीज, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज शनिदेव के जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी परिणाम है, तो हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे इस पीरियड में तो आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगे, क्योंकि 11th लॉर्ड जो है एकादश भाव का स्वामी है वो आपके प्रथम भाव पे आ रहा है, तो वो आपको गेन्स दिलाने आ रहा है, ये बात पक्की है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये भी बनता है मीन राशि वालों के लिए कि द्वादश भाव के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, वहां पे कुंभ राशि आती है और द्वादश भाव के स्वामी फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं अगर शनिदेव अच्छे से प्लेस्ड है। ये कॉम्बिनेशन द्वादश भाव के स्वामी प्रथम भाव में आना अध्यात्म की दृष्टि से भी अच्छा है, ध्यान की दृष्टि से भी अच्छा है, धार्मिक दृष्टि से भी अच्छा है, ये जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। बट अगर हम इसका नेगेटिव साइड लें कि 12th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं तो ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस करा देंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, हो सकता है कि किसी न किसी कारण से हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ खर्चा हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में कोई खर्चा हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ठीक से प्लेस नहीं है शनिदेव, तो शनिदेव ठीक से प्लेस नहीं है तो कि फालतू के खर्चों में पैसा खर्च हो, भोग विलासता की चीजों में पैसा खर्च हो, क्योंकि जो द्वादश भाव है वहां से हम अध्यात्म भी देखते हैं, वहां से हम भोग विलासता भी देखते हैं। तो अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो ये भी हो सकता है कि हम फालतू की चीजों में खर्चा करें, भोग विलासता की चीजों में खर्चा करें, तो इस चीजों से हमको बचना है। तो ये सब प्रोबेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि शनिदेव का जब फर्स्ट हाउस में आएंगे, लग्न भाव में आएंगे तो क्या चैलेंजेस हैं, फिर हमने तीनों दृष्टियों की बात की, फिर हमने उनके लॉर्डशिप की बात की। अब इसका उपाय क्या है, किस तरीके से इन जो स्ट्रगल्स है, ये जो इश्यूज है, इनको किस तरीके से हैंडल करना है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, और शनिदेव जब भी प्रथम भाव में रहेंगे तो आपको 2-3 चीजों का खास तौर से ध्यान रखना है। वो ये है कि आपको सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम, ये आपको रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस में है और शनिदेव सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, इन सब के कारक हैं, तो हमको इस हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम करियर क्षेत्र में भी दृष्टि है तो ये ऐसे इंस्टेंस बहुत आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं किसी को, बॉस को कुछ बोल दूं, किसी को कुछ बोल दूं, मेरे मन के विरुद्ध चीजें हो रही हैं। ये चीजें सिर्फ करियर क्षेत्र में नहीं हो, ये हो सकता है मैरिड लाइफ में भी हो, ये हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो। तो इन चीजों को आपको कंट्रोल रखना है, यहां पे आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, ऐसा नहीं हो कि आप पेशेंस खो दो
और आप कोई डिसीजन जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लो, हेस्टी डिसीजन ले लो और इम्पल्सिव डिसीजन आप कोई ले लो, जिसके की कारण हमको प्रॉब्लम्स हो सकती है इन द वर्क लाइफ ऑल्सो एंड इन द मैरिड लाइफ ऑल्सो। तो इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस में है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं इसी वीडियो में, तो रिपीटेडली इसलिए बोल रहा हूं कि उस चीज पे फोकस करें कि हमको पेशेंस रखना है, हमको हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो लूज नहीं करना है, क्योंकि चांसेस बहुत से बनेंगे ऐसे कि हम उन चीजों को लूज करेंगे, क्योंकि हमने जहां वो चीजें लूज की वहां पे हम प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। इसीलिए मैं इन चीजों को बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं। आलस से बचना है, शनिदेव फर्स्ट हाउस में है, आलस से बचना है। और अगर डिसीजन मेकिंग भी करोगे तो पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, कॉन्स क्या है, प्रॉस क्या है, उसको ठीक से सोच समझ के ही हमको डिसीजन लेना है। बेस्ट रेमेडी इज ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करें, डाइजेस्ट करें, एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। अभी हमारे लिए वो समय नहीं है कि हम गाड़ी को बहुत तेजी के स्पीड से आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमको यहाँ पे अभी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, बिकॉज हमारे लिए पीरियड अभी 7:30 का पीक पीरियड है। सो वैसे तो शनिदेव का मैंने नक्षत्र गोचर की बात की, वैसे तो बहुत कोई डैमेजिंग नहीं है, बट फिर भी हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो ये पूरा था शनिदेव का गोचर के बारे में, जब वो 29 मार्च 2025 से आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। तो बेस्ट रेमेडी, बिहेवियरल रेमेडी तो जो मैंने बताई आपको कि किस तरीके से अपने को बिहेव करना है इस पीरियड में। अगर हम धार्मिक रेमेडीज की बात करें तो आप शनिवार के दिन शाम के समय या दोपहर के समय अन्नदान करना जरूर शुरू करिए। अन्नदान शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, महीने में 4 शनिवार आते हैं, एक पूर्णिमा आती है, एक अमावस्या आती है, तो 6 दिन महीने में, हर महीने के 6 दिनों, इन 6 दिनों में आप अन्नदान जरूर करिए। हर सैटरडे आप शनिदेव के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा जरूर करिए। ये इसकी बेस्ट रेमेडीज है, अन्नदान और हनुमान जी की उपासना, शनिदेव की उपासना। तो ये 3 धार्मिक रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। और बिहेवियर में जो चेंज लाना है, जिस तरीके से हमको सिचुएशन को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमको माइंडसेट रखना है, वो रखना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये सब करोगे, आत्मसंयम रखोगे, धैर्य रखोगे, अनुशासन अपनाओगे, तो आपको इस पीरियड में भी सफलता मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिश्तों में, करियर में और हेल्थ में, इनमें भी बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सो वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना है और हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बिकॉज आफ्टर ऑल हमको नहीं भूलना चाहिए कि शनिदेव हमारे फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं। सो ये था पूरा एनालिसिस जब शनि आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे मीन राशि के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।